बात मुश्किल है। अब्दुल खदीर साहब ने हैदराबाद से सवाल किया साहब कि आमतौर पर आजकल जो शादियों में जो बेजा रसूमात। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, अ सीट ऑफ एक्सीलेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाफिज अब्दुल बसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। आंध्र प्रदेश असेंबली में मालिकी बिलों की मंजूरी के बाद असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हुआ मुलतवी। इजलास के दौरान कई ऑर्डिनेंस हुए पास। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स की क़यादत में एहतजाज, फिर एम्बेसमेंट की अदायगी का किया मुतालबा। तुलबा के मसाइल के हल पर दिया गया जोर। और आंध्रा बैंक के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का हुआ इजलास। किसानों के कर्जों के अलावा दीगर स्कीमात पर किया गया तबादला ख्याल। नाज़रीन, थी हेडलाइंस और पेश तमाम तफसीलात। आज सुबह आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ और इसे आज माली बिलों को भी मंजूरी दी गई है। इन बिलों को मंजूरी के बाद असेंबली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास के दौरान मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस और बिलों से मुतालिक तफसीलात फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने 5 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें अचानायडो के श्रीनिवासलू, पावावल्या केशु, डी नरेंद्र और रावला चंद्रशेखर रेड्डी शामिल हैं। Statements made by the ministers too. Bills introduced 11, bills passed 11, and number of reports presented 1. Party position in the assembly as on 27 March 2015. Telugu Desam Party 102, YSR Congress Party 67, Bharatiya Janata Party 4, Navodayam Party 1, Independent 1, total 175. With the consent of the House, I adjourn the House sine die. Days for which the Assembly sat 15 days, hours for which the Assembly worked 61 hours 45 minutes. Starred questions answered orally 102. Answers to starred questions placed on the table of the House 37. Short notice questions answered 1. Answers to short notice questions placed on the table of the House 6. Calling attention notices Rule 74(1). Notices under आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर कृष्णा की ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में कामयाब तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार एएस कृष्णा राव ने इन्हें एमएलसी के लिए मुंतखब करने पर पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू का शुक्रिया अदा किया। एएसएम रामकृष्णा ने बताया कि इनकी कामयाबी के लिए तेलुगु देशम पार्टी के वुज़रा, एमएलएस, कायदीन और कारकुनों ने बहुत मेहनत की। इन्होंने बताया कि वो टीचर्स के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन की तरक्की के लिए इन्होंने अज़्म जाहिर किया कि वाज़ेह है कि जारिया माह की 25 तारीख को एपी में एमएलसी के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। इन इंतखाबात में तेलुगु देशम उम्मीदवार एएस रामकृष्णा शानदार मेजोरिटी के साथ कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब तेलुगु देशम पार्टी के एमएलएस को असेंबली से सस्पेंड करने पर तेलुगु देशम लीडर एराबेली दियाकर राव ने सख्त अफसोस का इजहार किया। टीडीपी में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गवर्नर के खिताब के दौरान न सिर्फ तेलुगु देशम बल्कि टीआरएस के एमएलएस ने भी हंगामा खड़ा किया था, जबकि स्पीकर ने सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी के एमएलएस को ही सस्पेंड कर दिया है। एराबेली दियाकर राव ने बताया कि टीआरएस पार्टी सिर्फ वादे करती है, जबकि अमल आवरी में वो बहुत पीछे है। फलाही स्कीमात पर अमल आवरी का मुतालबा करने पर ही स्पीकर ने तेलुगु देशम पार्टी के एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई की थी।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत में इंटर कॉलेजों को कल से 31 मई तक के लिए तातीलात का ऐलान किया गया है। इंटर बोर्ड ने आज से तातीलात का ऐलान कर दिया है। इंटर बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि 2015-16 तालीमी साल का आगाज 21 जून से होगा। तमाम कॉलेज के जिम्मेदारों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि वो समर हॉलीडेज के दौरान किसी किस्म की क्लासेस न चलाएं, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना भर में एसएससी इम्तहानात का आगाज हो गया है। आज तीसरा इम्तहान का दिन रहा। एग्जामिनेशन के इनेकाद के अलावा सिक्योरिटी तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ मुंसिफ टीवी के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद आसिफ ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डायरेक्टर शीशु कुमारी से बातचीत की है। ये जानते हैं कि क्या तफसीलात रही। तेलंगाना गवर्नमेंट की इतनी उर्दू चैनल है, ईडीवी है, ऑलरेडी 20 मार्क्स एसएससी बोर्ड के पास आ चुके हैं। बाकी तो फिर ऐसा करो ना मैडम, बाकी- कोई एग्जाम सेंटर विजिट करिए आप लोग। हम नहीं जाते नहीं, ना, आपके हमारे कोई डीओ नाज़रीन, अभी हम तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स डायरेक्टर शिशु कुमारी जी के साथ है। आइए उनसे एग्जाम से मुतालिक बात करते हैं। मैडम, अभी तेलंगाना स्टेट के अंदर कितने स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे हैं? तेलंगाना स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट से 5,65,000 कैंडिडेट्स एसएससी एग्जाम्स लिख रहे हैं। बहुत रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स एग्जाम लिख रहे हैं। ये एग्ज़ाम के लिए हम 2,614 सेंटर्स कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अभी तक 2 एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है। फर्स्ट लैंग्वेज 2 पेपर्स हुए, आज सेकंड लैंग्वेज पेपर अभी चालू है। अभी तक ऐसा कोई आपको इन्फॉर्मेशन आया कि जैसा एग्जाम्स स्टार्ट होके 2 डेज हो गए, कोई सेंटर्स के अंदर चीटिंग चल रही है बोलकर? एग्ज़ाम्स तो अच्छा चल रहे हैं। चीटिंग का वो वैसा न्यूज़ हमारे पास नहीं है। पहले दिन पूरे स्टेट में खाली 7 मॉल प्रैक्टिस केसेस बुक कर चुके हैं और दूसरे दिन का एग्ज़ाम, सेकंड पेपर एग्ज़ाम दिन 13 मॉल प्रैक्टिस केसेस हम बुक करे हैं। और जहाँ पर ये मॉल प्रैक्टिस फॉरबिडन मटेरियल जो पकड़ा हुआ है, वहाँ पर इन्विजिलेटर्स को भी हम रिलीव कर चुके हैं। काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स भी 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स, हर ज़िले में फ्लाइंग स्क्वाड्स अब ड्यूटी कर रहे हैं। और बच्चों में और पेरेंट्स में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं हम कि ये एग्ज़ाम बहुत फेयर और अच्छा सा सिस्टम हम इन प्लेस रख चुके हैं। जो बिहार में एसएससी एग्जाम्स में चीटिंग बहुत चली थी, इसकी मुल्क भर में तनकीद की गई। इसके देखते हुए आप एसएससी एग्जाम्स के पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे किए गए? दूसरे स्टेट से हम तेलंगाना स्टेट को कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सीजनड है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम्स करने का हिस्ट्री भी है यहाँ पर। और हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो चुका है। हर जिले कलेक्टर और एसपीस एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग ले चुके हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी हम हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लेटर्स लिखवाए हैं। डीजीपी से भी हर एसपी को हम लेटर्स लिखवाए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये काम पे लगातार ये रिव्यू ले रहे हैं। आप प्रेस रिलीजेस देखें तो हर दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जॉइंट कलेक्टर और डीआरओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से भी विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स हम कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड्स में एक रेवेन्यू ऑफिशियल, पुलिस एडिशनल एसआई और एक पीसीबी इसमें मौजूद है और हमारे एजुकेशन ऑफिसर भी उस फ्लाइंग स्क्वाड में रहता है। और एग्जामिनेशन इन नए तरीके सीसी मोड जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बच्चों का अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने का प्रयत्न हो रहा है और बच्चे काफ़ी कंसंट्रेशन से एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है जो आपका शेक है। पहले तो
हैदराबाद में वाक़ आंध्रा बैंक के रीजनल ऑफिस में स्टेट लेवल बैंक कमेटी का 186वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम आंध्रा बैंक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CBR राजेंद्र के अलावा तमाम बैंकों के मैनेजर्स, CEO और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 6341 ब्रांचेस हैं, जिसमें 60% बैंक तकरीबन 10 इलाकों में हैं। इसी दौरान ओहदेदारों ने बैंक की कारकर्दगी से तमाम लोगों को वाकिफ करवाया। इसके अलावा किसानों को जारी करदा कर्ज की तफसीलात भी पेश की गई। రోడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా బ్యాంకర్స్ ఈ రోజు ఎక్కువ మరి అవర్స్ చేసే కార్డులు జారీ చేసేటువంటి పథకాలు కూడా Chamber of Commerce. It's not just blue from the sky. Is on a large borrowing, you have to be very cautious here. Unless there is a capital base, unless people have sufficient capital base, you should not leverage much. That is one thing which we learned. They thought they will try to get the benefits out of it. There are a set of people who are really affected because the government payments have not come. That has affected the recovery. There are a set of people who have enough of income but they don't have the intention to pay. That is another set which we are trying to address now. The first set we understand. We also made a mistake. They were over ambitious. Somebody was selling that is not a bank lending, it is a venture capital. It should have been supported only by venture capital. We went with the bank lending. That is what went wrong. 70 plus 100, it comes to 570 crores. If you add another 300 crores, it comes to probably more than around 900 crores. It's a huge, it's a huge amount. Last year, when Mr. Kiran Kumar Reddy was the Chief Minister. वक़्फ़े के बाद आपका दोबारा इस्तक़बाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कल शहर में श्री राम नवमी की शुभ यात्रा निकलने वाली है। यात्रा के लिए सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के मकसद से ईस्ट जोन DCP की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ईस्ट जोन पुलिस के तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। DCP ने बताया कि यात्रा के लिए सिक्योरिटी का वसीअ तर बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा CRPF की भी खिदमत हासिल कर ली गई है। यात्रा सीताराम बाग से निकलकर हनुमान व्यायामशाला पर खत्म होगी। यात्रा के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात भी नाफिज कर दिए गए हैं। श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दरमियान ईस्ट जोन के इलाके में अभी ये बेगम बाजार छतरी से प्रोसेशन एंटर होता। ये तो ऐसा वेस्ट जोन में स्टार्ट होता, लेकिन ईस्ट जोन में बेगम बाजार छतरी के पास एंटर होता और वहाँ से लेके हनुमान व्यायामशाला तक करीब 3.5 किलोमीटर से ये शोभा यात्रा रहेगा। इसके वास्ते हम पूरी तरह से बंदोबस्त अरेंजमेंट्स करें। करीब 500 ऑफिसर्स और मेन, इसके अलावा और एक रैपिड एक्शन फोर्स और बाद में 11 प्लेटून्स स्पेशल पुलिस भी इसके बंद। कड़पा में वाक़ नारायण स्कूल में एक एनुअल डे प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कड़पा शहर के मेयर सुरेश बाबू के अलावा DMEO MEO के अलावा शहर के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने कल्चर प्रोग्राम भी मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल के तलबा ने डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। प्रोग्राम में शरीक कायदीन और ओहदेदारों ने दीगर स्कूल इंतजामिया से अपील की कि वो भी अपने अपने स्कूल्स में तालीम के साथ साथ बच्चों को कल्चर प्रोग्राम्स के लिए भी तैयार करें, क्योंकि तालीम के साथ साथ खेल कूद नाच गाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे तलबा में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। Today we are going to celebrate the annual day celebrations and as well as the convocation day. In the Tiny Tots minds, they are going to graduate. That means from UKG to they are coming to first class. That means they are from pre-primary to primary level they are going to come. So because of that we are going to give the graduate.
तेलंगाना स्टूडेंट्स की जानिब से इंदिरा पार्क में धरना प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें एलबी नगर एमएलए AR कृष्णैया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने बताया कि फी रिइंबर्समेंट की अदायगी में हो रही ताखिर के सबब तलबा का मुस्तकिल दाव पर लग चुका है, जबकि तेलंगाना की TRS हुकूमत के जीता पीजे तक मुफ्त तालीम फराहम करने की बात करती है। तलबा ने तेलंगाना हुकूमत पर वादों की खिलाफी का इल्जाम भी आयद किया है। కార్పొరేట్ కాలేజీలో గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేసినోళ్ళకి మొత్తం ఇస్తాము ఇచ్చటల్లో చెప్పి ర్యాంక్ పెట్టు. రెండవది MBA MSET కూడా ఏం ర్యాంకు లేదు, వాళ్ళకి 27,000 ఇస్తా అని చెప్పి కూర్చున్నది. లేదా అందులో కూడా 10,000 ర్యాంక్ పెట్టు. సవాల్ చేస్తే లెక్కల తోక ముడుతున్నారు ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వము కండిషన్స్ పెట్టి ఇద్దబనిషి. आज जो ये गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट है, आज तेलंगाना ये हासिल करे बाद में इस जो बच्चों को आज जो नाइंसाफ़ी हो रही है आज पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को, उनका सिर्फ यही मानना है कि उनका डिमांड्स है कि फ़ीस रिइंबर्समेंट के लिए आज भारी तादाद से इन लोग यहाँ पे इंदिरा पार्क के पास धरना दे रहे हैं। इस स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा तेलुगुदेशम पार्टी के एमएलए रेवंत रेड्डी ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में हाजिरी दी है। इन पर माई होम के चेयरमैन हितिक इज्जत का मुकदमा दाखिल किया था। माई होम के चेयरमैन का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने इन्हें फोन पर धमकी दी थी, जिस पर इन्होंने केस बुक किया था। आज पेशी के दौरान रेवंत रेड्डी अदालत में हाजिर हुए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासी मुखासिमत के तहत उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि माई होम कई सरकारी अराजियात पर कब्जा करते हुए इन्हें फरोख्त किया था, जबकि तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले कड़पा के मंडल कमलापुरम में हजरत सैयद अब्दुल गफ्फार शाह की उर्स तकरीब का 3 अप्रैल से आगाज होने वाला है। उर्स तकरीब में रियासत के अलावा पड़ोसी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों खिदमतमंद शिरकत करते हैं। सज्जाद नशीं फैजुल्लाह शाह कादरी ने उर्स की तफसीलात पेश की हैं। सर्द हवा ये बीजापुर है अब्दुल रज़ाक शाह मालिक जो गौसफक मालिक के बड़े फर्जंद हैं, वहाँ से उनको खिलाफत हासिल हुई। उसके बाद जो है मालिक दुर्वेश के आलम में सारे जहां हिदायत